नमस्कार, स्वागत है आपका प्रशांत माहेश्वरी योगा चैनल पर। यहाँ पर हम आपको लाते हैं योग से जुड़ी जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें व कमेंट करें व शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी को, जिससे योग से जुड़ी जानकारी आपको शीघ्र ही नोटिफिकेशन के साथ प्राप्त हो। मानव शरीर विज्ञान, आइए हम जानते हैं मानव शरीर विज्ञान की संक्षिप्त जानकारी प्रशांत माहेश्वरी योगाचार्य द्वारा। मानव शरीर एवं शरीर रचना की संक्षिप्त जानकारी। कोशिका की संरचना, प्रकार व कार्य। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं, सेल्स कहा जाता है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्नता होती है, परंतु समस्त कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक समान ही होती है। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना संभव नहीं होता। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका कला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दूसरा, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तीसरा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। आइए कोशिका की संरचना पर दृष्टि डालते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियस बीच में होता है, डीएनए होता है उधर। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें गोल्जिकल अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। यह सेल का मूलभूत स्ट्रक्चर है। आइए हम कोशिका कला के बारे में जानते हैं। यह एक पतली झिल्ली है जो कोशिका की सबसे बाहरी परत को बनाती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह वसा, प्रोटीन और लवणों को की 2 परतों की वाली झिल्ली है। इसकी उत्पत्ति कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से होती है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं से अलग रहती है। कोशिका कला के कार्य, वस्तुतः कोशिका भीतर बाहर आने वाले पदार्थों जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का नियंत्रण रखती है। यह जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म और रासायनिक संरचना को बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के भीतर समस्त भाग की कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाज्म पर ही आधारित है। कुछ वैज्ञानिक मतानुसार के अनुसार यह रंगहीन अर्धपारदर्शक चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म में कुछ सक्रिय संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें सक्रिय अंगक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कहा जाता है। इनकी उपस्थिति समस्त कोशिकाओं में होना अनिवार्य है, जो निम्न है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतर्द्रव्यीय जालिका, इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स का निर्माण होता है इसमें। दूसरा है ये आपका तीसरा, गोल्जिकल अपैरेटस। ये धागों के समान इसकी संरचना होती है, गोल्जी की। तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ से शक्ति जो है, गतिज ऊर्जा निकलती है। लाइसोसोम जीवाणुओं को नष्ट करता है यह। राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। सेंट्रोसोम आपका कोशिका विभाजन में सहायक होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के समस्त कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार रचना होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह कोशिका कला या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान दोहरी परत वाली मेम्ब्रेन, जिसे केंद्रक कला भी कहते हैं, न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। यह कोशिका की वृद्धि, कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होने के लिए आवश्यक सूचनाएं जमा रखता है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रवत
रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबो यानी डीएनए हिस्टोन्स नामक प्रोटीन के परस्पर कुंडली बनाकर गुच्छों क्रोमोटिन से बनती है। प्रत्येक क्रोमोटिन क्रोमोसोम्स होते हैं और इन्हीं को हम जीन्स भी कहते हैं। जीन्स के द्वारा क्रोमोसोम्स एक वंश या पीढ़ी दूसरे वंश के आनुवंशिक गुणों में पहुंचने का कार्य भी करते हैं, इसलिए हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी कहा जाता है इसको। तो जो जीन्स वगैरह होते हैं वो हमारे कोशिकाओं में संचित होते हैं। सामान्यतया क्रोमोसोम्स सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इनको विभाजित होने के लिए